नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम डालेंगे नजर इस सप्ताह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख घटनाओं पर। तो पहली खबर है शिवनेरी में आयोजित शिव जयंती समारोह की। महाराष्ट्र का गौरव और पूरे देश की आन बान शान हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करने वाले, हिंदवी स्वराज का संकल्प साकार करने वाले दूरदर्शी राजा शिवाजी महाराज की जयंती शिवनेरी किले पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उपस्थित रहे। मला या गोष्टीचा अभिमान आहे। या शिवनेरीवर मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अजीत दादा को इस शिवनेरी से बेहद लगाव था। पिछले समय में हमने यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र के सभी शिवराय के किले हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे और आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पुणे जिले के सभी किले अब अतिक्रमण मुक्त हो गए हैं। इनमें से कोई भी किला अब अतिक्रमित नहीं है। मुक्त झालेले आहेत। एकही किल्ला या ठिकाणी अतिक्रमण नाही। और अब अगली खबर नांदेड़ से। धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऐतिहासिक समागम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा एवं गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार के द्वारा गुरुओं के दिखाए समानता के मार्ग पर चलते हुए और सभी के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए सिख समाज के साथ साथ अन्य सभी समुदायों जैसे सिकलिकर, बंजारा, लबाना, मोहयाल, सिंधी, वाल्मीकि, उदासल संप्रदाय और भगत, नामदेव, वारकरी जैसे समुदायों के सर्वांगीण विकास को करने और सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं की शिक्षाओं को स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है। नांदेड़ का यह समागम इस बात का प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। और अब अगली खबर नवी मुंबई से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पेडेक्स हब का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के लॉजिस्टिक इतिहास का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और एमएमआर क्षेत्र भारत का भविष्य है। वर्ष 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने ऐसा विश्वास व्यक्त किया। और अब अगली खबर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़ी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 काउंसिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौते भारत के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास का प्रमाण है। आने वाले समय में मुंबई वैश्विक पूंजी का प्रवेश द्वार बनेगी और मुंबई तथा महाराष्ट्र वैश्विक आर्थिक स्थिरता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की 160वीं वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 9 वर्षों के बाद पहली बार प्राधिकरण ने 17 लाख रुपए का शेष बजट प्रस्तुत किया। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 48,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि स्वीकृत बजट का 75% हिस्सा सड़क, मेट्रो, फ्लाईओवर, सुरंग और आउटर रोड जैसे विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के माझी वसुंधरा अभियान 5.0 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में बारामती नगर परिषद ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बधाई दी और उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल बारामती का नहीं बल्कि हर नागरिक के पर्यावरण के प्रति जागरूकता का गौरव है। बारामती को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करते रहना होगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। और इसी खबर के साथ अब महासप्ताह में लेते हैं आपसे विदा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।